Hi my dear students, welcome to Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. Students, आज हम एक्सरसाइज 8.4 10th क्लास एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड इवेलुएट, क्या करना, इवेलुएट करना। और इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो अगर इसमें एक साइन स्क्वायर है, दोनों साइन स्क्वायर है, अगर एक कोई सा कॉस स्क्वायर हो जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पर। तो हम किसी इन दोनों में किसी एक को चेंज करके इसके ऑपोजिट साइन को कॉस बना देंगे और थीटा यहाँ 63 यहाँ 63 बना देंगे। चाहे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बना के एंगल 27 बनाना। सिमिलरली नीचे कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमने एक्सरसाइज 8.3 जब किया था उस टाइम में क्वेश्चन पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूला यूज होगा। साइन को हम चेंज कर रहे, देखो तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है तो कितना 90 में माइनस कर दो 63 बच जाए 27 प्लस में इसको एडिटिव रहने दो साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इसको चेंज करो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में कितना माइनस करूँ 17 बचे तो कितना माइनस करना पड़ेगा 73 डिग्री प्लस इसको एडिटिव रहने दो, एक को चेंज करना बस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो बच्चों हमने जो क्वेश्चन लिखवाया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन किस में बदलता है कॉस में, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्वेश्चन कितना 27 तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एडिटिव साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस किस में चेंज होगा साइन में, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना 73। जिसने एक्सरसाइज 8.3 नहीं देखा तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा 8.3 देख लेना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सारे फॉर्मूले जो अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्मूला सब 8.3 में किया मैंने। तो नेक्स्ट प्लस कॉस स्क्वायर इसको एडिटिव रहने दो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये फॉर्मूला जैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी मैच हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दोनों का थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये भी देखो साइन स्क्वायर दोनों थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर बच्चों, तो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना, देखो साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसको हमें इवेलुएट करना। तो देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसको भी इसी फॉर्म में ले आएंगे। क्या था यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम चेंज करके इसके इक्वल बना देंगे। इधर साइन बना कॉस को चेंज कर दो, चाहे साइन को चेंज करके कॉस के इक्वल बना दो, फिर कॉस और कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर साइन को चेंज करके कॉस बना दो, इधर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हम चेंज करेंगे साइन को, चलो चेंज कर दिया तो साइन 25 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना माइनस कर दो 25 बच जाएगा 65 इंटू इसको एडिटिव रहने दो एक को कॉस 65 डिग्री प्लस, अब देखो क्या होगा साइन 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा कॉस 65, साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा कॉस 65 मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर 65 तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इधर हमें लाना साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसलिए इधर लाना है कॉस स्क्वायर, तो इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कॉस में तो लाना है तो इस साइन को चेंज करना। तो देखो इसको एडिटिव रहने दो कॉस 25 डिग्री इंटू इसको चेंज कर दो साइन 90 माइनस 90 में
कितना माइनस कर दो 65 बच जाए, तो कितना करना पड़ेगा 25 डिग्री। अब देखो बच्चों साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, एंगल कितना 65, तो कॉस 65 डिग्री इंटू ये कितना कॉस 65 डिग्री प्लस इसको एडिटिव कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, थीटा कितना 25, देखो कॉस 65 इंटू कॉस 65 तो क्या हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस, सॉरी एक सेकेंड, इधर कॉस में लाया था, इधर हमें साइन में लाना था, एक सेकेंड 1 सेकेंड मिस्टेक हो गई, इधर कॉस आ गया इधर साइन में लाना, तो देखो साइन पॉजिटिव रखने दो, कॉस को चेंज करो, इस कॉस 25 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 90 में कितना माइनस कर दो 25 बचा, कितना माइनस करना पड़ेगा बच्चों 65 इंटू साइन 65 एडिटिव रहने दो, कॉस 90 माइनस 65 किसमें चेंज होगा कॉस साइन में, साइन थीटा कितना 65 इंटू साइन 65 और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एंगल कितना 65 डिग्री। अब देखो कॉस स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65 इक्वल टू कितना आ जाएगा इस फॉर्मूला से 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो नोट डाउन, फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। बच्चों क्या करना है, इसमें एमसीक्यू टाइप का है, कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें हमें सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कैसे करना है, सॉल्व करना पहले, फिर पता चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसका जो फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन 4 दिया हुआ, ए में 1 दिया हुआ, बी में 9, सी में 8 एंड डी में 0। तो हमें चूज कर, देखो कैसे चूज, एक फॉर्मूला में लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में से सॉल्यूशन क्या हमारे पास में 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिख रहा है सबको। और देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 9 दोनों में कॉमन है, 9 को कॉमन कर दो, अंदर क्या बचा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये बच्चा। अब देखो फॉर्मूला लिखा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1, तो कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई पूरा किसके इक्वल है 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, कितना है 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कर। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे sec स्क्वायर ये है, यहाँ थीटा, तो ये नोटेशन है बच्चों, थीटा लिख लो, ये लिख लो, बी लिख लो, कुछ वैल्यू रख लो 30 40 जो भी है, ये तो नोटेशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, देखो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2 एंड d नन ऑफ दी। डी में कह रहा है कि इनमें से कोई सा नहीं। तो हम सॉल्व करेंगे इसको कैसे, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ 1 प्लस tan थीटा sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। और देखो क्या करेंगे, इस tan को 1 प्लस tan को हम लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos, प्लस इस cos को, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो sec थीटा में लिख दिया 1 अपॉन cos थीटा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे लिख लो ये फॉर्मूला, देखो जो यूज हो रहा है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
जो जो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी तुम लोग साइड साइड में लिखते रहना। तो इसको इस फॉर्म में लिखने की ये वजह होगी कि कॉस बेस पे आ गया तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। सिमिलरली इसमें देखो 1 प्लस, अब कॉट का फॉर्मूला टेन का उल्टा होता है, टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। लिख दो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी यहाँ लिख लो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी लिखते रहना। नाउ देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इसके बेस में कुछ नहीं 1 ले लो, इसके बेस में 1 ले लो। कॉस का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 इंटू कॉस थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये सिंपल सा फ्रैक्शन का एडिशन तो सबको आता होगा। प्लस कॉस को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा, फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 1। सिमिलरली इधर देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा साइन का साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आएगा साइन से करना पड़ेगा तो साइन यहाँ मल्टीप्लाई फिर होगा साइन इंटू 1 साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 1 टाइम तो साइन थीटा आ जाएगा, तो फिर वहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉस इंटू 1 कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ को साइन इंटू 1 साइन, तो 1 इंटू 1 नाउ अब हमें एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पहले भी करवा रखा हूँ, इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो ये देखा जाए अगर इसको हम कंसीडर ए कर दें और इसको कंसीडर 1 को बी कर दें तो कुछ वैसे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ तो देखो क्या बता रहा था, इसको a मान कंसीडर कर दिया और इसको b, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर a की जगह पे कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमारे यहाँ कितना जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी की जगह पे कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। अपॉन नीचे कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ दिख रहा है सबको। अब देखो ये देखो अगर यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग जाएगा देखोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है तो देखो ए कितना कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी कितना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a कितना है कॉस थीटा, b कितना है सॉरी कॉस थीटा प्लस b कितना है साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1। नाउ नीचे कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दिख रहा है सबको। नाउ अब देखो यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ एक बार में, तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के। प्लस में कितना बच गया 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा माइनस कितना है 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? नाउ अब देखो ये 1 जो है ये 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0। अब क्या बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन से साइन, क्या बच गया 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर बच्चों? नोट डाउन फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड से दैट sec a plus tan a into 1 minus sin a is equal to sec a, बी पार्ट में sin a cosec a एंड देन cos। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है sec a plus tan a into 1 minus sin a किसके इक्वल है? sec a के इक्वल है, sin a के इक्वल है, cosec a cos के। वो पता चलेगा जिसे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, sec a लिखो पहले जो दिया हुआ, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a। नाउ इस sec को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस के फॉर्मूला लिखा हुआ, sec को हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस और tan को sin अपन कॉस। इसको हम लिख सकते हैं cos को 1 अपन sec को लिख सकते हैं 1 अपन cos a प्लस tan को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a इंटू 1। ऐसा लिखने की वजह ये हुआ, देखो cos का एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, 1 माइनस इसको एडजेक्टिव में भी रहने दो, इसको ऐसे रहने, देखना क्या बेनिफिट होगा। अब cos और cos का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, cos a, तो cos 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a। नाउ अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला फिर आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सपोज करो ये ए है और ये बी है, सिमिलरली यहाँ ए है और बी, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे कितना 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, ए के पोजीशन पे 1 है, b के पोजीशन पे साइन ए, तो a इसका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, ए 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए कॉस। अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। लिख रहा है क्लियर सबको? नाउ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना है कॉस ए। अब देखो ऊपर में कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस है, तो एक कॉस कट जाएगा, ये कट गया, एक स्क्वायर गया, ऊपर में एक कॉस बच गया, तो कॉस ए। ऑप्शन नंबर कॉस ए किस में है देखो डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी कौन सा है फॉर्मूला, इसको भी यहाँ पे लिख लेना साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो जो फॉर्मूला में लिखते जाओ सारा फॉर्मूला भी तुम साइड में लिखते जाओ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब देखो ये जो cot है इन द फॉर्म ऑफ tan ही चेंज कर दो इसको, तो 1 मैं फॉर्मूला लिखवाया, cot किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, यहाँ लिखवा रखा हूँ, पहले उसे बता रखा हूँ एक बार और लिखवा दे रहा हूँ।
कॉट का एक और फॉर्मूला होता है 1/10 कॉट ए इज इक्वल टू 1/10। तो 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए को इस फॉर्म में लिख दो 1/10 स्क्वायर ए कॉट इक्वल टू 1/10 ए। तो यहाँ स्क्वायर है इसमें सिर्फ इसलिए यहाँ लग गया स्क्वायर 10। अब देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू, तो ऊपर है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 10 स्क्वायर ए का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और 1 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर ए आएगा, 10 स्क्वायर ए से करना पड़ेगा, फिर 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर आएगा, फिर वो 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1, या तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो 3 डिजिट कितना डिजिट आ गया 3, लेकिन किसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों कंप्लीट है, इसका तो किसके नीचे 1 लगेगा, इसके नीचे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 1। कई बार बच्चों की समझ में नहीं आता कौन सा ऊपर जाता है, तो अगर 3 आ गया 3 टर्म्स है फ्रैक्शन में, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किसका कंप्लीट, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कंप्लीट था, इसका सिर्फ क्या न्यूमरेटर, तो इस जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर नहीं है इसके नीचे 1 ले लिया। अब 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म्स हो गए, तो मैंने बता रखा हूँ कि 4 टर्म्स में सबसे नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाकर मल्टीप्लाई होती है सबसे ऊपर, और बीच वाली कहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है बीच में। तो ये देखो 1 प्लस ऊपर में क्या 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जाके 10 स्क्वायर ए नीचे जा रहा है 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही बचेगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो बच्चों 10 स्क्वायर ए प्लस 1 10 स्क्वायर ए प्लस 1 ये क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बच गया 10 स्क्वायर ए और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको नोट करो बच्चों फटाफट।